देखिए, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम उनके इत्यादी नहीं हैं। हमने हुकूमत को सपोर्ट की, हम उनके हिमायती हैं जी। और बैठे हुए हम आजाद बेंचों पर। अगर यही रवैया रहा, हमारे पास और भी ऑप्शन हैं। हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, सिर्फ हिमायती हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने वाज़ेह कर दिया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू के दौरान कहा, मुतालबात पूरे ना करना हुकूमत के इख्तियार में नहीं तो बता दिया जाए, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हुकूमत पर बलूचिस्तान के वसाइल का सौदा करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। बलूचिस्तान को जो है एक मफतूआ इलाका समझकर बैरूनी कर्जा जात जो है के उसूल के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन, बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के साहिल को जो है उन्होंने आलमी मंडी में जो नीलाम किया। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, पीटीआई अरकान का वज़रा के साथ राब्ते का फुक़दान, अरकान ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से MQM के मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात, दोनों जमातों के माबैन इत्तेहादी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सिंध के अवाम को दरपेश मसाइल का इल्म है, मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत किरदार अदा करेगी। गवर्नर सिंध की सरबराही में कमेटी के क़याम का फैसला। लेकिन जो सूरत हाल वो पैदा कर रहे हैं सिंध के अंदर, जो करप्शन की बुनियाद रख रहे हैं और जिस अंदाज से एक दूसरे में खींचातानी हो रही है, तब मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि वो मुस्तकबिल में भी अपनी हुकूमत को कंटिन्यू रख सकेंगे। वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लगता नहीं पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में सिंध में हुकूमत कायम रख सके। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात में बड़ी उम्मीद अफजा बात हुई। MQM रहनुमा अमीनुल हक की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। JUI फे के हाफिज हमदुल्ला बोले, हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत से ही खतरा है। हमारे अपोजिशन जमातें वो यही कह रही है कि हुकूमत को अपोजिशन से इतना ख़तरा नहीं है जितना हुकूमत को हुकूमत से खतरा है। डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हमें खुद मिलते हैं, हम भी हैं, वो भी हैं, हम देखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से बैकडोर डिप्लोमेसी की बातें मुस्तरद कर दी। हुकूमत कह रही है अपोजिशन इत्तेहाद जल्द टूट जाएगा। सहाफ़ी का सवाल, वो भी यही हैं और हम भी, बिलावल भुट्टो का जवाब। अपोजिशन जब चाहे हुकूमत गिरा दे, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का दावा। कौमी असम्बली में इजहार राय के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी बोले, जमहूरियत को खतरा हुकूमत से होता है, अपोजिशन से नहीं। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ECL पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही है तो हम उनके साथ हैं। जमहूरियत को खतरा हुकूमत के रवैये से होता है, अपोजिशन के रवैये से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म। नैब को JIT रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात जारी रखने की हिदायत। चीफ जस्टिस के हुक्म के बावजूद बिलावल का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला गया? शाजिया मरी का कौमी असम्बली में सवाल। मामले को कमेटी देख रही है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब। मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर नैब का सख्त रद्द-ए-अमल। किसी वजीर की ख्वाहिश पर आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह या फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी के बयान का मतन पैमरा से तलब करने का फैसला। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। फवाद चौधरी ने नैब की प्रेस रिलीज पर ट्वीट दाग दिया। जब हमें अर्ली खरीफ में पानी चाहिए होता है, आप सबको पता है, उस वक्त मंगला को भरा जाता है। डैम्स के लिए यू नीड वाटर, वी नीड टू हैव, डैम को भरने के लिए पानी चाहिए, यू नीड टू हैव सरप्लस वाटर। पानी तो है नहीं, क्या डैम बनाकर हवा भरेंगे? वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भड़क उठे, कहते हैं वफाक ज्यादती कर रहा है। इंडस वाटर मुआहदे में सिंध से कोई फर्द नहीं लिया गया। पानी की तकसीम में इरसा ने सूबे से नाइंसाफी की।
तो दर्द है ना सिंध का, सिर्फ इधर दर्द थोड़ी है, असल दर्द इधर है। उधर जो दर्द है वो भी पता चलेगा आपको। चुप करके बैठे हैं आप आ कहाँ रहे थे, आज कहाँ से आ गए? उन्हें खापो हुन शहीद रानी जा कातिल न मिलिया तो पानी का था मिला दो। ऐवान में ना आने वाले आज सिंध के दर्द का शोर मचा रहे हैं। ये बीबी शहीद के कातिलों को नहीं पकड़ सके, पानी कहां से देंगे? हमें भी सिंध का दर्द है। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी का रद्द अमल। ये खेल पुराना हो गया सर, हमें भी 10 साल हो गए। 3 दिन से एडजमेंट मोशन आ रही है। ये सर ये हो क्या रहा है? ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह हुकूमत की एडजमेंट मोशन निकल रही है, हुकूमत का वजीर उस पर तकरीर कर रहा है। नहीं, मेरी एडजमेंट मोशन का नंबर कहाँ है? ये खेल पुराने हैं, हम सब समझते हैं। यहाँ सिर्फ समीउल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह हो रहा है। MKM रहनुमा ख्वाजा अजहरुल हसन ने भी सिंध असेंबली में दिल खोल कर रख दिया। कहा सूबाई हुकूमत उनके सवालों पर कब जवाब देगी। पीपल्स पार्टी का सिंध में कोई मुस्तकबिल नहीं, इत्तेहादी जमातों के ताउन से सिंध में तब्दीली लाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा वजीर आला सिंध खुद इस्तीफा दे दें, हमने उनके जाने की बुनियाद रख दी है। मुल्क की मौशी सूरत हाल संगीन। रवा माली साल की पहली शिशमाही में गैर मुल्की सरमायाकारी 77% कम हो गई। जुलाई से दिसंबर 2018 के दौरान 89 करोड़ 95 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई। की बिगड़ती मौशी सूरत हाल, मगर वजीर खजाना का इजहार इत्मीनान। कहते हैं पाकिस्तान को ऐसी मईशत देंगे कि आइंदा बैरूनी प्रोग्राम की जरूरत ना पड़े। असद उमर का आखिरी बार दोस्त ममालिक से मदद लेने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर 332 अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फवाद चौधरी और शहरियार आफरीदी भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुमे को ऐवान सदर में ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आसिफ सईद खान खोसा से हलफ लेंगे। तकरीब के लिए वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और दीगर मेहमानों को दावतनामे जारी। कोर कमांडर पेशावर जनरल शाहीन मजहर से अफगान सफीर मिशाल आतिफ की मुलाकात। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरहद पर बाढ़ के हवाले से भी बातचीत। कराची में मर्द के रूप में डाकू हसीना, जिसने मुश्किल किया हुआ था लोगों का जीना। औरंगी टाउन पुलिस ने डकैत रुखसाना को सौतीले बेटे बिलाल और 2 भाइयों समेत धर लिया। आइस के नशे ने डकैत बना दिया, मुलजिमा का एतराफ जुर्म। मैंने एक ही बाइक ली थी, वो एक बाइक काट के मैंने बेची थी बस, और कोई मैं किसी स्टाइल वगैरह जो है वो पीते थे बस। इधर से सफाया किया, उधर तजावुजात फिर आबाद। कराची में इंतजामिया की नाअहली का भांडा फूट गया। अहम शाहराहों और फुटपाथों पर ठेले लग गए। पथारे और स्टॉल्स की भरमार, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ गईं। हुजरा शाह मुकीम की सत्तार कॉलोनी के कोल्ड स्टोर में आग लग गई। 3 मजदूर जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। शहदाद कोट के नवाही गांव में घर में आग लग गई। 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। सहराए थर के फूल मुरझाने लगे। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज। मज़ीद 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। रवामा अमवात 26 हो गईं। सिविल अस्पताल में 55 बच्चे जेर इलाज हैं। बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील मुस्तरद कर दी। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में 202 जबकि मुखालफत में 432 वोट पड़े। हुकूमत के 118 अरकान ने भी मुखालफत में वोट दिया। लेबर पार्टी ने के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। वोटिंग का सिलसिला जारी। शाम के शुमाली शहर मंबिज में फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। 4 अमरीकी फौजी समेत 16 अफराद हलाक। हलाकतें खुदकुश हमले के नतीजे में हुई हैं, दाइश का दावा। अमरीकी हुकाम ने अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बैरून मुल्क अकाउंट्स की तफसीलात से। जी हां, FBR को 50,000 बैंक अकाउंट्स का डाटा मौसूल हो गया। अकाउंट्स स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और दीगर मुल्कों में खुलवाए गए हैं। पहले मरहले में टैक्स न देने वाले पाकिस्तानियों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान से। अली फुरकान, मजीद घेरा तंग होगा और 50,000 बैंक अकाउंट्स का डाटा मिला है, कब तक इसकी जांच पड़ताल कर ली जाएगी? जी, गुज़श्ता साल पाकिस्तान की हुकूमत ने OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के साथ माहिदा किया था और इस माहिदे की रूह से बैरून ममालिक में जो बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तानियों की, उनकी तफसीलात जो है वो पाकिस्तान को मिलना थी। उसका सिलसिले का आगाज हो गया है। जो इब्तदाई तौर पे 50,000 बैंक अकाउंट्स जो कि पाकिस्तानियों के हैं, उनकी तफसीलात FBR को हासिल हुई है। इसके मुताबिक जो है वो ज्यादातर जो लोग हैं उनका तल्लुक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से है। और ये जो बैरून ममालिक हैं जहाँ पे बैंक अकाउंट्स हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक में जो है इनके पाकिस्तानी हैं जिनके बैंक अकाउंट्स जो है वो सामने आए हैं। ये सिलसिला जो है अभी इब्तदा है और आइंदा 2 साल में मजीद जो पाकिस्तानी की वो FBR को हासिल होना शुरू हो जाएगी। FBR ने इसके ऊपर काम करने का आगाज कर दिया है और इब्तदाई तौर के ऊपर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अफराद हैं इन्होंने किस जरिए से, यानी जायज जरिए से जो रकूम है वो बैरून मुल्क भिजवाई है और क्या ये टैक्स दाहिंदा है या टैक्स ना दहिंदा है। इस हवाले से जो है वो काम किया गया है। इसके साथ साथ ये भी FBR जराए से जो है उन्हें बताया गया है कि दुबई में 557 अफराद की जो है वो 1365 जायदादों की तहकीकात की गई हैं, जिसमें 38 अरब मालियत की 887 प्रॉपर्टीज जो हैं वो साबित हो सकी हैं और 316 अफराद ऐसे हैं इनमें जो कि जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम के तहत जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को जो है वो जायज करवा लिया गया है और टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 1 अरब 20 करोड़ रुपए इस बात में FBR को हासिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अली फुरकान, तफसीलात बता रहे हैं। FBR ने घेरा तंग कर दिया है। 50,000 बैरून मुल्क अकाउंट्स का डाटा FBR को मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि JIT रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का है। बज़ाहिर मामला नैब को भिजवाने वाला लग रहा है। फरीकैन के वकला अदालत को मुतासिर कुन दलाइल नहीं दे सके। अदालत ने मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म भी दे दिया। जाली बैंक अकाउंट केस का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसला जस्टिस एजाजुल हसन ने तहरीर किया, जिसके मुताबिक JIT के तमाम मेंबरान नैब को मजीद तहकीकात में मुआवनत करेंगे। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल कर नैब को भिजवाएगी। तहकीकात में जुर्म बनता हो तो एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल किए जाएंगे। चेयरमैन नैब मुस्तनद DG को रेफरेंस की तैयारी और दायर करने की जिम्मेदारी सौंपें। नैब अपनी 15 रोजा तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। नैब रिपोर्ट का जायजा अमल दरामद बेंच लेगा। चीफ जस्टिस नैब रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए अमल दरामद बेंच तश्कील देंगे। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए। नैब को बिलावल और मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीकात में आज़ादी होगी। दोनों के खिलाफ शवाहिद आए तो नाम ECL में डालने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू में कोई रुकावट नहीं होगी। और अब खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीने का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। काबीना 17 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले पर वफाकी वज़ीर कानून काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। काबीना 17 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। हुकूमत बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकालने पर आज गौर करेगी, तो दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बैकडोर डिप्लोमेसी की बातें मुस्तरद कर दी। हुकूमती अरकान का कहना है कि जी कल अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ है, ये अर्जी इत्तेहाद है कि टूट जाएगा जल्दी। हम भी हैं, वो भी हैं, हम देखेंगे। पीपल्स पार्टी के कैम रहनुमा की अभी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, क्या आपके कहने पे हुई है? मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई है अपोजिशन लीडर से और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके?